बात हो रही है बिहार की। बिहार का जो हमारा फाइनल ओपिनियन पोल है, दोनों के लिए ही संतोष भरी खबर मैं कह सकता हूं। इंडिया 1 पर सिमट गया था पिछली दफा, 7 सीटें जीतता दिख रहा है। 33 पर एनडीए, हालांकि 39 का आंकड़ा था, पर कोई ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है। पर कमजोर कड़ी जेडीयू है और केमिस्ट्री की बात हो रही थी। एलजेपी, वाजपेयी साहब जी जी साथ साथ काम करेंगे ना? जी जी करेंगे, क्यों नहीं वो करेंगे। नीतीश देखो कुमार को लेकर जो एलजेपी दिक्कतें का थी। जहाँ तक इनका ये जो ओपिनियन पोल में आया है, हाँ, मैं इनसे सहमत हूँ किसी हद तक। बिकॉज जब हमारी बिहार में बात होती है और वहाँ से जो रिपोर्ट आती है तो वो भी इसके आसपास ही है। लेकिन अभी चुनाव खुला नहीं है, अभी तो और इनके ट्रैकर आएंगे, लगातार आते रहेंगे। अब नहीं आएंगे। क्या अब मुझे तो नहीं हो मालूम, गया, मुझे नहीं DL हो रहा है। आएंगे नहीं। आएंगे नहीं। तो चलो रिजल्ट हाँ, आ वो जाएगा। हम अपने पास देखिए, दबा कर रख लेंगे। इसमें सिर्फ कहने का मकसद इतना सा है कि भाई हमारे 100% मार्क नहीं आ पाएंगे। अगर मान लो इस हिसाब से चला जाए तो 98 आ जाएंगे, 97% आ जाएंगे। पर नंबर वन मतलब तो नुकसान ज्यादा नहीं है। नहीं, हमें ये भी नहीं लगता। हम तो 40 का टारगेट रखा है और जो रिपोर्ट आ रही नहीं, है साथ साथ काम करेंगे। कर रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं करेंगे अरे जेडीयू के politics साथ में ऐसा काम, थोड़ी होता, पर एलजेपी के कार्यकर्ता करेंगे। बाकायदा मैं सीधा करेंगे, सवाल पूछ रहा हूं बिल्कुल आपसे। करेंगे, जोर तोड़ से चाचा करेंगे, के पूरी कार्यकर्ता तरीके से करेंगे। चाचा के कार्यकर्ता नहीं करेंगे तो कैसी बात बनेगी? 40 का टारगेट कैसे आएगा? वो मजबूरी है, सबको करना पड़ेगा और सब कर रहे हैं अभी तक। यही तो report है। ये मजबूरी का नाम गठबंधन भी हो रखा है और नीतीश कुमार का आना क्या नैया बचा रहा है या नीतीश कुमार की नैया डूब सकती है, ये अभी देखने वाली बात है। तो बिहार में 33 सीटें एनडीए और 7 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलती दिखाई दे रही हैं। वोट प्रतिशत में अंतर काफी है, 51 बनाम 40। ये दिसंबर में कितना था यशवंत? दिसंबर में ठीक ये उलट 10 था, करीबन 8 या 9% का गैप उल्टी तरफ था। उल्टी तरफ जी, था। तो यानी ये कि बात एडवांटेज जी, इंडिया थी। इसलिए जेडीयू के जो प्रवक्ता कह रहे हैं, मैं उनकी इस बात से सहमत हूं कि अगर नीतीश कुमार फ्लिप होकर के इधर नहीं आते तो बिहार में संकट बीजेपी का या एनडीए का बहुत बड़ा होता। इससे मैं इनकार नहीं करता। चाहे वो कमजोर कड़ी हैं पर एक पुश दिया है, पुश तो है, इम्पेटस दिया है। पिछली बार जेडीयू के क्या 50 से भी नीचे आ गई थी सीटें। हाँ, 42-43 पर उनका डिक्लाइन नजर आता सबको। नहीं, वो उसमें ये भी था ना कि हनुमान जी ने अपनी दुम से जो लंका में आग बजाय अयोध्या में आग लगा दी थी। हुआ ये था, वो जो नवल, पासवान की भूमिका। ये जो आंकड़े हैं कुछ राहत की सांस देते हैं या इन आंकड़ों को खारिज कर रहे हैं? वो आजकल शगल है, आप कर सकते हैं। हर कोई आता है, जिसको सूट नहीं करता वो खारिज कर देता है। नहीं संदीप जी, देशमुख जी सर्वे के दुनिया के बड़े चर्चित इंसान हैं। उनको खारिज करना उनके साथ अपराध होगा और अपने नैतिकता पर सवाल होगा। मैं बिल्कुल सवाल नहीं खड़ा करता हूं, लेकिन बस मैं 5 मुख्य बिंदुओं की तरफ आपका और उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जो 2019 का चुनाव है और 2024 के बीच में जो 5 फर्क दिख रहे हैं। पहली बात तो ये कि जो 19 का चुनाव था वो पुलवामा और बालाकोट के साये में लड़ा गया था, नंबर 1। नंबर 2, दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है आज के 2024 के कॉन्टेक्स्ट में, कि नीतीश जी उधर है तो, लेकिन इस बार उन्होंने जो सरकार तोड़ा या छोड़ा, वो एक ऐसी सरकार थी जो नौकरी दे रही थी, 5 लाख नौकरी दे रही थी। उस सरकार को उन्हें छोड़कर और एनडीए में गए तो लोग अभी तक पचा नहीं चाह रहे हैं जो विकास चाहते हैं। और उससे जो उनकी लोकप्रियता थी उनकी घटी और तेजस्वी यादव की लोकप्रियता जो है वो बहुत बड़ी है उस संदर्भ में। तीसरी बात यह है कि जो मोदी जी का आज का संकट है कि वो 10 साल का हिसाब नहीं दे पा रहे हैं, इसीलिए वो परिवारवाद कहने को मजबूर है। उनके एक साइड में सम्राट चौधरी बैठे हुए हैं जिनके माता पिता दोनों राजनीति में थे, और दूसरी तरफ चिराग पासवान बैठे हुए हैं। उसके बावजूद भी वो परिवारवाद को मुद्दा बनाने में नहीं हिचकते हैं। चौथी बात, इस बार जो एलजेपी है वो इस दौरान टूटी है। पिछले बार उन्होंने नीतीश को कमजोर किया था, इस बार उन्होंने अपने दल को कमजोर पर किया। आप मजबूत नहीं हो पा रहे हैं। 7 सीटें हैं, ये तो आपको ऐसी संतुष्टि तो नहीं दे रहे होंगे, थोड़ी राहत तो होगी कि भाई ऐसा नहीं है कि खाता भी नहीं खुलेगा या 1 पर ही सिमट जाएंगे। नहीं संदीप जी, मैं इस बात को तो मानता ही नहीं हूं कि ये जो फासले हैं वो कम नहीं होंगे। अगर इस सर्वे को भी अगर हम मान लेते हैं तो ये फासले इतने कम होंगे कि उल्टे भी हो सकते हैं, जिस तरह का माहौल बिहार में चल रहा है। और एक बात आप ध्यान रखिएगा, अगस्त 2022 में जब सरकार को चुनौती दिया गया था नीतीश कुमार के साथ में,
तो जो नीतीश कुमार ने कवायद शुरू की थी इंडिया का, उसमें सबसे मजबूत स्तंभ तेजस्वी यादव थे और पूरे देश भर में उन्होंने ही भ्रमण करके लोगों को संदेश दिया था। वह भी क्रेडिबिलिटी है। और आज और जब इस उन्होंने समय आप वो लगातार जो रोजगार की बात कर रहे हैं नवल, बहुत से लोग कह रहे हैं और मैंने भी ये सवाल अभी पूछा प्रभु से कि भाई मुद्दा विहीन चुनाव दिख रहा है, पर दरअसल क्या सबसे बड़े मुद्दे रोजगार और महंगाई हैं जिनकी गूंज शायद नेशनल मीडिया अभी सुन नहीं पा रहा है। CSBS ने तो बताया बिल्कुल। 27% लोगों की निगाह में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, 23% महंगाई को कह रहे हैं, सिर्फ 4% था ये आंकड़ा 2019 में। बिल्कुल सही बात संदीप जी, मैं भी बिहार होकर आया हूँ एक सप्ताह, और मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, इसको कोई झुठला नहीं सकता है। और यही कारण है कि तेजस्वी यादव के सभा में आप देखिएगा तो उसका आपको एक छाया भी दिखता है। और यही कारण है कि वो बार बार तेजस्वी यादव पूरे देश को बता रहे हैं कि बिहार सबको आश्चर्यचकित करेगा अपने रिजल्ट चलिए, से। आश्चर्यचकित और इस होने सर्वे के को भी लिए सब करेगा। तैयार हैं 4 जून को। पर मैं एक आपसे एक और जानकारी चाहूंगा, ये 7 का आंकड़ा जो विपक्षी गठबंधन का आ रहा है, इसमें आरजेडी की कितनी सीटें हैं और कांग्रेस की कितनी? जितनी सीटें हैं वो आरजेडी की है, केवल एकमात्र सीट जो है वो कांग्रेस के हिस्से में है। वही कांग्रेस जी। तो और एक मतलब बात 2020 हाँ, वाला भी 70 सीटें दी, 19 जीती, यहाँ कमजोर खड़ी बिल्कुल, कांग्रेस। कांग्रेस है। और दूसरी चीज जो आरजेडी के प्रवक्ता कह रहे हैं, असल में सभी प्रवक्ताओं से कुछ ना कुछ सहमत करने लायक मेरे पास में आंकड़े हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं, मुझे शेयर करने में कोई गुरेज नहीं। सी वोटर एबीपी के ट्रैकर में प्रधानमंत्री के सवाल पे जिस तरह से एक तरफा रेटिंग नरेंद्र मोदी के लिए आ रही है बिहार में, उसी तरह मुख्यमंत्री पद के सवाल के लिए तेजस्वी यादव की एक तरफा रेटिंग आती है। एक तरफा रेटिंग आ रही है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि तेजस्वी यादव किस तरीके की सीटें जीत पाते हैं, ये उतना बड़ा सवाल अभी कितना होगा वो देखने लायक है। लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव में मुझे लगता है कि वो बिहार में पर एक बड़ी लड़ाई शक्ति तो बन अभी के लोकसभा की है, विधानसभा से लड़ाई अभी लोकसभा की। हाँ, तसल्ली लेना वो बेमानी हो जाता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।